Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss blood pressure and the rate of blood flow. So dear students, blood pressure and its relation to rate of flow of blood. A very conceptual topic. Very much conceptual and informative as well. So dear students, first of all, I'm going to define what is blood pressure. So blood pressure, it is the measure of force of blood exerted on the walls of blood vessels and especially the arteries. क्योंकि आम तौर पर हम जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ही होता है। उसकी रीज़न भी हमने पीछे पढ़ी थी आर्टरीज के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड आर्टरीज में जो है उसको फोर्स करता है, पुश करता है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लड प्रेशर है इट इज़, इसको हम दो पार्ट्स में जो है वो उसको मेजर करते हैं। वन इज़ सिस्टोलिक blood pressure, जिसको आप या हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर वाला ब्लड प्रेशर नहीं होता, ये इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि सिस्टोली किसे कहते हैं। ये वो कंडीशन है जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस वक्त जो प्रेशर जनरेट होता है उसे सिस्टोली कहा जाता है, हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। The pressure of blood exerted on the walls of arteries especially during left ventricular contraction। क्लियर? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डियर स्टूडेंट्स ब्लड कहाँ जाता है? इनटू द एओर्टा। ठीक है, और एओर्टा से फिर एओर्टिक आर्च, और एओर्टिक आर्च जो है वो डिसेंडिंग, और फिर डॉर्सल एओर्टा, फिर एबडोमिनल एओर्टा, फिर उसके बाद आइलिक, कॉमन आइलिक, फिर उसके बाद
एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलिक, फिर उसके बाद femoral arteries, उसके बाद फिर लेग में जाकर tibial and fibular arteries, then the dorsalis pedis arteries in the foot, इस तरह से वो आगे सब डिवीजन है इसकी। तो जब हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो सबसे पावरफुल और थिक वॉल्ड चैम्बर है हार्ट का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है ब्लड के जरिए ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, दैट वेरी pressure is known as systolic blood pressure, and its average value in adults, in normal adults, is 120 millimeters of mercury. Clear? आमतौर पर इतनी एक एवरेज, जितने भी हम इसको एवरेज की बात कर रहे हैं और एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ ब्लड प्रेशर इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स, डायस्टोलिक इट इज फ्रॉम डायस्टली, और डायस्टली क्या होता है, जब वो स्टेज जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स्ड हैं, यानी कि उस वक्त ब्लड फिलिंग हो रही होती है, तो उस वक्त जो हार्ट है वो वॉल्स के ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट आमतौर पर नहीं कर रहा होता या कम कर रहा होता है। सो इट इज द प्रेशर of blood on the walls of arteries during relaxation of heart muscles, means the ventricle. क्लियर? और इसकी जो एवरेज वैल्यू है, आमतौर पर हम इसको देसी लैंग्वेज में नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो एवरेज वैल्यूज इन एडल्ट, in a normal adults is 75 to 80 millimeters of mercury. Clear? और फिर हम इसको कलेक्टिवली किस तरह से लिखते हैं? ब्लड प्रेशर हमेशा इस तरह से लिखा जाता है 120 by 80 millimeters of mercury, या जो भी आ रहा हो. So that is a normal blood pressure. अब डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो सबसे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है दैट इज इन द एओर्टा. क्लियर? क्योंकि it is originating the largest blood vessel, largest bored blood vessel, which is having origin from the left ventricle. The blood pressure is maximum in aorta. इसको MCQs के लिए मार्क कर लें, ठीक है, इन एओर्टा मैक्सिमम, एंड decreases gradually in small arteries and arterioles, and almost diminishes in capillaries
venules. Clear? And again, from the venules, it starts increasing. Clear? It is because of the friction offered by the walls of branching blood vessels. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एओर्टा से आके वो ब्रांचिंग स्टार्ट होती है आर्टरीज की, फिर आर्टेरियोल्स की, तो जितनी ज़्यादा वो ब्रांचिंग सिस्टम हो जाता है उतनी ज़्यादा फिर फ्रिक्शन आएगी। तो फ्रिक्शन, क्योंकि उनको उन ब्लड वेसल्स में से गुजरना है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसका आहिस्ता आहिस्ता जो स्पीड है वो जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर यानी कितनी स्पीड के साथ और कितनी वेलोसिटी के साथ जब ब्लड निकलता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या ताल्लुक है। क्लियर? सो द वेलोसिटी of blood is inversely proportional to the cross-sectional area. Of blood vessels. Clear? अब इस बात को समझाने के लिए बहुत ही आपकी तवज्जो की ज़रूरत है कि वेलोसिटी किसे कहते हैं? कि आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कितने स्पेसिफिक यूनिट टाइम के अंदर कवर करते हैं, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, यानी स्पीड इसे कहा जा सकता है। और क्रॉस सेक्शन क्या है, पहले इसको समझ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, सो इसका ये जो सा डायमीटर के अलोंग ये जो सा, दिस इज नोन एज इट्स क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। और इस यानी कि इसका जो सर्कमफेरेंस होता है जिसको आप आमतौर पर मेजर करते हो, एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, दैट इज एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, इससे मेजर किया जाता है। तो इस एतबार से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे जो लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन है, जो बड़ा डायमीटर है, वो है एओर्टा का। इस वजह से क्रॉस सेक्शन जो एरिया वहाँ का जो है उसको कंपेयर करेंगे हम टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब सिंपल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन में क्या फ़र्क है? सो ये तो एक ब्लड वेसल का हो गया। लेट मी ड्रॉ डायग्राम, फिर उसके बाद मज़ीद इसको आगे डिटेल में लेके जाता हूँ।
So you also need to draw this diagram in order to understand the topic. So this is the design, this is the basic framework of our blood vessels. So this is the division of the blood vessels. This is aorta. Clear? And the arteries. And then arterioles. And this is the capillary bed. And then the capillaries, they rejoin to form venules or venules. And the venules, so these venules, they join to form veins. And this is the largest vein, vena cava. Inferior and superior vena cava. So this is how, and the flow of direction of blood is exactly in this fashion. Exactly in this fashion. Clear? इसी डायरेक्शन में blood flow करता है. Clear? अब डिस्ट्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इसका है, ये एक ही ब्लड वेसल और ये इसका क्रॉस सेक्शन है. अब एओर्टा आर्टरीज में डिवाइड कर रहा है. क्लियर? तो यहां पर दो आर्टरीज हो गई, एक एओर्टा, लेट्स सपोज ये दो आर्टरीज हैं. अब इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन इस रीजन के ऊपर, लेट्स सपोज दिस इज अ मसल, कोई मसल है, सो या कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गन हमारा, कोई भी टिश्यू हमारा उस गिवन जो लोकेशन के ऊपर, सो ये आर्टरीज हैं. अब इन दोनों आर्टरीज का जो डायमीटर है, इन दोनों का जो हम सम करेंगे तो इसका निकलेगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एट दिस लेवल, आर्टरीज के लेवल के ऊपर. ठीक है, द टोटल, यहाँ पर मैं टी लगा रहा हूँ फॉर टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर दो ब्लड वेसल्स हैं. अब ये दो कम से कम कितने ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो रही हैं? 4 में. तो एट दिस लेवल जो आर्टेरियोल्स हैं उनकी तादाद 4 हो चुकी है. यहाँ पे एक था, ये 2, फिर ये 4 हो चुकी हैं. अब इन सब का इंडिविजुअली हम ऐड करके और इनका क्यूमुलेटिव जो क्रॉस सेक्शन उनको जमा करेंगे तो इस लेवल के ऊपर वो कहलाएगा इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. फिर आर्टेरियोल्स मजीद 2 में डिवाइड कर रही हैं. यहाँ पे तकरीबन 8 ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, हालांकि इनका डायमीटर कम है, इंडिविजुअली डायमीटर कम है, लेकिन नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पर ज्यादा है. तो यहाँ पर इन सब का जब हम सम करेंगे तो ये इसका निकलेगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. और इसी तरह से फिर ऑन एंड ऑन. ठीक है, इस एतबार से देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, सो इस एतबार से हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा जो क्रॉस सेक्शनल, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैपिलरीज का बनता है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स ज्यादा है. हालांकि एओर्टा सिंगल ब्लड वेसल है यहां पर, लेकिन कैपिलरीज चूंकि माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैं, दे आर वेरी डेंस, तो इन सब का इंडिविजुअली डायमीटर लेके और उनको सम करेंगे तो वो क्या निकल आएगा, इनका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड, जो ब्लड फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अब देखें कि यहाँ पर एओर्टा का ज़्यादा, आर्टरीज का उससे ज़्यादा है. ठीक है, इट इज़ लेस देन द आर्टरीज. आर्टरीज का किससे कम है? आर्टेरियोल्स से. आर्टेरियोल्स का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया किससे कम है? कैपिलरीज से. सो दिस इज हाउ. अब वेनियोल्स का भी कम है कैपिलरीज से, और वेनियोल्स का ज़्यादा है किससे?
वेन्स एंड वेन्स देन इस तरह करके, इसी रिवर्स ऑर्डर के अंदर। ये बात आपको क्लियर हुई कि हम बात कर रहे हैं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की। यहाँ पर सिर्फ सिंगल ब्लड वेसल यहाँ पर डिवाइड हो चुकी हैं, आर्टरीज, फिर आर्टेरियोल्स, इन सब को हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा उसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस एतबार से सबसे ज़्यादा जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो किसका होगा? कैपिलरीज का। क्लियर? अब इसी तरह से एक ग्राफ बनाया जाता है, हमारी बुक में ग्राफ मौजूद है जो इनको रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो उसमें आपको इस तरह से मिलेगा ग्राफ। तो हम इन्हीं लेवल्स को नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आपको टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ आ गया तो इट मीन्स द टॉपिक इज क्लियर। अब आसानी से आप ब्लड फ्लो को भी समझ सकेंगे, वेलोसिटी को भी समझ सकेंगे। सो दिस इज द ग्राफ which has been given in our book. So velocity, it starts from 10, 20, 30, 40, and maximum it is given 50 centimeter per second. It is velocity which is given in centimeter per second. Clear? Or is on the other side there is given the cross sectional area 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000. It is the cross sectional area. Cross section which is given in centimeter squares. So this is along this direction. Clear? And velocity along this direction. So dear students, if we talk about the velocity, तो velocity इसका inverse relation है। जितना टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर? तो उस एतबार से aorta, arteries, arterioles and least in the capillaries. Then again it starts rising, rising and rising. This is the graph which shows that the velocity. तो सबसे कम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन किसका है? एओर्टा का। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आर्टरीज का है, वेलोसिटी और कम होगी। आर्टेरियोल्स का उससे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया और कम होगी। सबसे ज़्यादा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो किसका है? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का। मैक्सिमम याद रखिएगा, इट हैज़ मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन। क्लियर? सो यहाँ पर बहुत ही कम हो जाती है वेलोसिटी। अगेन जब वेन्यूल्स बनती हैं तो राइज, देन वेन्स राइज एंड एट द वेन क्या अगेन इज हियर। क्लियर? और अगर हम अब ग्राफ बनाएं किसका? क्रॉस सेक्शन का, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सो लुक एट दिस वेरी केयरफुली। तो सबसे कम अब कंपैरेटिवली क्रॉस सेक्शन है एओर्टा, फिर उसके बाद ये राइज कर रहा है आर्टरीज का, आर्टरीज के बाद आर्टेरियोल्स का,
और फिर आर्टेरियोल्स के बाद मैक्सिमम हमें कहाँ पर मिल गया, एट द कैपिलरी लेवल। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ और ये रहे। सो दिस इज द ग्राफ। सो द ग्रीन कलर्ड ग्राफ ये किसको शो कर रहा है, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो ये पिंक कलर है ये शो कर रहा है वेलोसिटी को। क्लियर? तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, किसके पास है, एओर्टा। आर्टरीज में कम, आर्टेरियोल्स में उससे कम, कैपिलरीज में सबसे कम। और उसकी रीजन क्या, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी यानी स्पीड कम होगी तो तभी मटेरियल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो पाएंगे। फिर वेन्यूल्स बनी कैपिलरीज के रीजॉइन करने से, तो प्रेशर अगेन द वेलोसिटीज गेनिंग। फिर उसके बाद वेन्स के अंदर फिर बढ़ना शुरू हुई, फिर उसके बाद वेन्यूल्स वेना केवा में मजीद वेलोसिटी होगी। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है कि वेन्स के अंदर, सो फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इट इज मेंटेन्ड बाय 3 फैक्टर्स। नंबर 1 by the contraction of surrounding muscles, जहां जहां ये मौजूद हैं उनके सराउंडिंग मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये फ्लो कर रहा है, वेन में इनका जो ब्लड फ्लो वो मेंटेन हो रहा है। नंबर 2 इनके अंदर सेमिलुलर वॉल्व्स जो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं। एंड नंबर 3 द ब्रीदिंग मूवमेंट्स, हम मुसलसल सांस ले रहे हैं, तो इन मूवमेंट्स ने हेल्प की वेन्स की कि वो ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचा सकें। क्लियर? अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर किस तरह से इनके अंदर, इसी डायग्राम में समझाने की कोशिश करूंगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर, तो डियर स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर, उसके लिए मैं ये कर्व नीचे बना रहा हूं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, then 20, 40, 60, then 80, then 100, then 120, and 140 in millimeters of mercury. So this is the blood pressure. तो maximum blood pressure dear students कहाँ पर होता है, in the aorta. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक देखिए किस तरह से मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ से इस तरह से ये सिस्टोलिक, नीचे वाला सिस्टोलिक, ये वाला, ठीक है, 80 के ऊपर, और मैक्सिमम कितना 120, दैट इज डायस्टोलिक। इट इज मेंटेन्ड एट द लेवल ऑफ एओर्टा, ये मेंटेन्ड है। लेकिन अब देखें आर्टरीज में आ गया है, आर्टरीज में 120 रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली जो डायस्टोलिक है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से फिर आर्टेरियोल्स में ये मज़ीद कम होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, और फिर कैपिलरीज में और ग्रेजुअली कम, ठीक है, कम बिल्कुल ये ऐसे 0 के करीब चला जाएगा, एट द लेवल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0। फिर उसके बाद इस तरह से और इस तरह से ये डिमिनिश हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन सी, दिस इज द सिस्टोलिक एंड दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मैक्सिमम कहाँ पर है, देखें 120/80, 120/80 मैक्सिमम इन द एओर्टा। फिर एओर्टा के बाद आर्टरीज में सिस्टोलिक मेंटेन रहा, डायस्टोलिक थोड़ा कम होना शुरू हो गया। फिर आर्टेरियोल्स में इट इज़ फर्दर डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कैपिलरीज में आके देखें, और फिर वेन्यूल्स में, और फिर वेन्स में बिल्कुल कम होना शुरू हो गया। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ विच इज़ गिवन इन आवर बुक। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया। और दरम्यान में उन्होंने एक लाइन आपको शो की हुई है, वो एक्चुअली आपको बताया हुआ इसका मीन प्रेशर, दैट इज द मीन ब्लड प्रेशर। क्लियर? वो इसको शो किया हुआ है, ये मीन ब्लड प्रेशर आता है। इन सबको जब जब सबको ऐड करके डिवाइड किया जाता है सब ब्लड प्रेशर्स को, तो वो ये लाइन वो उस मीन ब्लड प्रेशर को
शो कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्रॉस सेक्शन, ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। स्पीड ब्लड की तब बढ़ती है, इन प्रेशर तब बढ़ता है जब डायमीटर जो है वो कम होगा, और फ्लो कब बढ़ता है जब डायमीटर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है तो फ्लो भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है। और क्रॉस सेक्शन के अतबार से देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन इनकी निस्बत सबसे कम है। इस तरह से वेना केवा वो हैं ही दो, उनका भी कम है, ठीक है। इसी तरह से ये बनेगा इसका ग्राफ। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।